तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है। हमने अभी तक अपना हेल्थ, वेल्थ और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और विभिन्न तरीके से कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं, हमने ये जाना। कैसे हम उसको अपने साथ लेकर अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक करके उसे हर चीज पा सकते हैं जो हम इस दुनिया में पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ला कर देता है। पर उसके लिए हमें हमेशा खुश रहना पड़ेगा, हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे दुख, चिंता, परेशानी और किसी से जेलसी करना, फियर में रहना, गिल्ट में रहना, उसे हमें हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। और हमेशा ग्रैटिट्यूड, प्यार की भावना, हमेशा हैप्पीनेस, जॉय, इस वाली फीलिंग में रहकर हम अपनी जो भी चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो साइंस से रिलेटेड है, मतलब कैसे साइंटिस्ट ने मैनिफेस्ट करके अपना सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से पाया। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे हम सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम का, तो हम लोगों के पास जाते हैं कोई हमें बता दे। लेकिन आज इन्होंने हमें ये टेक्निक बताई है कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज पा सकते हैं जो हमें चाहिए, कैसे उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो उन्होंने एक पूरा तरीका बताया है। आज मेरी जो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सही आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है, सही आ रही है आपकी आवाज ठीक है, बिल्कुल। ठीक। सही आ रहा है, सही आ रहा है। सही आ रहा है, ओके, थैंक यू। तो चलते हैं आज चैप्टर नंबर 12 पर। आज कोई रीडिंग के लिए वॉलेंटियर करेगा? अच्छा, मैं कर आप कौन लेता कर? हूँ। नहीं, आज चांदनी मैम कर रही हैं। अंकल चलो उनको ठीक करने है। दीजिए, है ना? ठीक है, फिर आप कल करेंगे, है ना? मैं शेयर करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, हाँ जी। हाँ। चैप्टर नंबर 12, हम्म। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की है जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। तो आपको इनके बारे में पता ही है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एडिसन, मार्कोनी और आइंस्टाइन। इन्होंने अपने कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अपने काबू में लेकर कैसे उसके, उनको उसके बारे में जानकारी थी कि हम ही सब कुछ पा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो उन्होंने कैसे उसको कंट्रोल करके सब चीज अपनी इस दुनिया में हासिल करी और कैसे उन्होंने ये सब कुछ पाया, तो इसके बारे में और जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फेडरिक वॉन एस्ट्रो नहीं स्ट्रेडोनिक के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रेडोनिट्स्की इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में स्ट्रेडोनिट्स ने सांप की छवि देखी जो अपनी पूंछ को ही काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। देखिए कि कैसे उनको इंडिकेशन मिला अपनी सबकॉन्शियस माइंड से, है ना? कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
फ्रेडरिक वॉन स्ट्रेडोनिट्स, है ना। और उन्होंने बेंजीन नाम का एक प्रोडक्ट निकाला था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको उसको आगे कैसे लेके जाया जाए। तो वो जब उनके पास सब कोशिश वो हो गई नाकामयाब, तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड, उनको पता था, ये उनको टेक्निक पता थी, और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया कि अब तुम ही मुझे बताओगे कैसे होगा। तो उनको ऐसा कुछ छवि, कैसी छवि दिखी, एक सांप की सी छवि छवि दिखी, जिसमें उन्होंने देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को खा रहा है। और उससे उनको आइडिया हो गया कि ये इस तरह से मैं अपना कुछ केमिकल रिएक्शन करूंगा, जो बहुत ज्यादा उनको ही पता होगा, इतना ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ देखा, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी कि आपको दिख रहा है। नहीं, शेयर नहीं हुआ, एक सेकेंड। अभी वही पेज है दीदी। हाँ जी, स्टॉप करके मैं शेयर करती हूँ कि कैसे उन्होंने ये निकाला। ये देखिए, अब दिख रहा है। हाँ। तो ये देखिए, ये सांप खा रहा है, ये सांप ये पूंछ खा रहा है अपनी। तो उन्होंने इसी पर रिलेटेड जो बेंजीन था ना, वो इसी से निकाला। उसमें लिखा भी है काउलेज ड्रीम। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये काउलेज भी इनका नाम है। और इनकी ड्राइंग, ये जो सांप खा रहा है और ये सांप खा रहा है, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही उन्होंने बोला ना, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का कुछ फॉर्मूला है बेंजीन का, और ऐसे सांप खा रहा है। उसी से उनको दिमाग में आया कि कैसे वो इस फॉर्मूले को लेकर आगे चले। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ सिग्नल देता है, कुछ तरीके बताएगा। आपको लगेगा कि इसने डायरेक्ट आंसर तो दिया नहीं, है ना, ऐसे मैं कैसे समझ लूं, पर वो आपको ड्रीम को एनालाइज करना होगा। वो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ दिमाग में आता है, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है। तभी बोलते कि जो हमारी ड्रीम्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट होती है जो हम चाहते हैं जीवन में करना। तो वो सब कुछ आती है, या फिर आपका दिनचर्या आती है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज पड़ी होती है, तो वो साक्षात हमें ड्रीम में दिख जाती है। तो ड्रीम को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है, या ड्रीम में आपका जो संदेशा दे रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सांप को कि वो पूंछ खाते हुए देखा, उसी से उन्होंने पता लगा लिया कि यही मेरा इंडिकेशन है, और इसके इसके तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे साइंटिस्टों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया अपने सबकॉन्शियस माइंड से। आगे बढ़ते हैं। हम्म, किस तरह एक एक से। हम्म। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला काइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। हम्म। दीदी पेज टर्न कर हम्म। दीजिए। हम्म। नहीं। उसका हाँ, सिर्फ, हाँ। उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आप आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी एक नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता था, तो वे अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी है। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। उनके साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला आदर्श पूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुसार ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। अब देखिए, ये दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं, निकोला टेल्सा। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब मैंने क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा और इनके बारे में रिसर्च किया, तो जब भी गूगल खोलो तो उनकी ड्रीम के बारे में, उनके अवचेतन मन के जो वो कंट्रोल करते थे, वो पूरा दिया हुआ है। जिसको भी पढ़ना है इन साइंटिस्ट के बारे में, तो साफ दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से ये सब चीजें करवाई। तो जो निकोला टेल्सा थे, इन्होंने स्टैटिक एनर्जी का कुछ ऐसा एक यंत्र बनाया था कि उसको टच करते ही उसमें
बहुत ज्यादा तेज वोल्टिक करंट फ्लो होता था कि अगर उसे टच भी करोगे तो सारे बाल खड़े हो जाते, वो वाली टाइप की उन्होंने एक मशीन, मतलब कुछ यंत्र बनाया था। तो जब उन्होंने बताया कि जब उन्हें समझ में नहीं आता था तो वो जितना उन्हें समझ में आता था उतना वो एक ढांचा, एक मैप बना लेते थे, और उसके बाद वो उस मैथ को वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सौंप देते थे, और सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा कर देता था और उनके कॉन्शियस माइंड को बता देता था, और फिर वो वैसे ही बना देते थे और उनका कभी फेलियर नहीं हुआ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरा कभी भी एक भी जो एक्सपेरिमेंट है वो कभी फेलियर नहीं हुआ, उसमें कोई अलग तरह की कोई संशय नहीं हुआ, उसमें कोई गलती नहीं हुई, कि मतलब इतना क्लैरिटी से उनको उनका सबकॉन्शियस माइंड बता देता था। तो इनके बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा, मैंने इनके बारे में भी थोड़ा पिक्चर लेकर रखी है। ये निकोला टेस्ला है, और ये है निकोला टेस्ला जो अपना यंत्र बना रहे हैं, और उन्होंने ये बनाया था ये स्टैटिक मीटर, जिससे कि एकदम हाई वोल्टेज करंट निकलता था। तो इनके पास ये सबकॉन्शियस माइंड को सौंपने की पावर थी कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक सौंप देते थे और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको आके आंसर कर देता था। और इनके बारे में सारा गूगल पे आप पढ़ सकते हैं कि ये बिल्कुल सच बात है, और जो इन्होंने जोसेफ मर्फी ने लिखी है वो उनके साथ ऐसा ही हुआ है, उन साइंटिस्ट के साथ। इनकी शायद दीदी 369 टेक्निक भी बहुत फेमस है निकोला टेस्ला की। हाँ हाँ, वो भी बेस्ट फेमस है। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एक्सिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एक्सिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल एक हम्म फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो उन्हें वह याद नहीं आई। बहरहाल वह यह सोचकर जॉर्डन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर हम्म उस उस छाप को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। यह कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्होंने दोबारा देखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। जब वे सुबह जागे तो उन्हें अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिसके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जॉर्डन डेस प्लांटेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह पर छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि सबकॉन्शियस माइंड ने, जो ये प्रोफेसर लुई एगेसिस थे, ये जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। तो ये जियोलॉजिस्ट मतलब ये पुरानी जैसे खोज होती है ना, जैसे कोई हमें फॉसिल मिला तो उसकी कैसे जो टूटी हुई चीजें हैं, मतलब जो अधूरे पार्ट है उसके बारे में रिसर्च करते थे। तो उन्हें एक मछली का एक टूटा हुआ छोटा सा पार्ट मिला, तो उन्होंने उसकी सोचा कि ये आग मतलब छोटा सा मिला था, मतलब कई जगह से वो टूटा हुआ था, तो पुरानी मछली थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी होगी एक्चुअल में ना, जब
हजारों साल पहले होगी। तो वो सोचते थे, तो आंख आंख बंद करके सोचते थे, उन्होंने 3-4 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, तो उन्हें 3-4 बार के बाद उस मछली का एक्चुअल में रूप दिखा, है ना, जब उन्होंने पेपर पेंसिल रख दिया और उन्हें फटाफट से ड्रॉ कर लिया। जब वो ड्रॉ कर लिया तो उनको समझ में आ गया ये मछली ऐसी है, और फिर उन्होंने जो टुकड़े टुकड़े वाले जो पार्ट थे वो पत्थर के अंदर से निकाले और उन्हें वैसा ही जोड़ दिया। वो पार्ट भी ऐसे ही मिले और उनके पास वो पूरा डायग्राम था, डिजाइन बन गया था। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही बन गया, उसके पार्ट्स लगा के, जैसा उनके सबकॉन्शियस माइंड में आया था। आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस पूरा जो पुराना फॉसिल था उसका भी डिजाइन बना दिया, उसका भी पूरा डिजाइन बना दिया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, और वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। मतलब ये तो हम छोटी छोटी चीजें सोचते हैं कि हम ये कुछ, हमें करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो भी चैलेंजेस होते हैं, तो वो तो बहुत छोटी चीज हो गई जो इन्होंने इमेजिन किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगा और उनको दिया। तो कितना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमें वो लाके दे रहा है जो कि असंभव है। अभी इस तरह से सोचा जाए तो एक असंभव सी चीज हुई निकोला टेल्स मतलब सॉरी एजिस के साथ, कि वो उन्होंने वो चीज मांगी सबकॉन्शियस माइंड से कि बिल्कुल डायग्राम बना के उनके पास आ गया। ये है लुई एजेसिस, जो कि काफी चीजों पे खोज करते रहते थे, बायोलॉजिस्ट थे, पुरानी चीजों पर, कुछ पेड़ पौधों पे भी रिसर्च करते थे। ये लुई अगेसिस है। तो इस तरह से ये साइंटिस्ट थे, इनको पता था अपने, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो उनको सारा कुछ पता था कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके वो चीज पा सकते हैं जो और लोगों को समझ नहीं है। तो इस तरह से ये लोग करते थे और इस तरह से उनको सब चीजों के आंसर मिलते जाते थे, बशर्ते मेहनत बहुत करते थे वो। ऐसा नहीं है, उनको देखो, उनको इंडिकेशन हुआ और उन्होंने इस तरह से करा भी, उसको माना भी, उसमें लॉजिक नहीं लगाया कि नहीं इसका डिजाइन ऐसा नहीं होगा वैसा होएगा। और मतलब हर तरह से, अब उन्होंने वो सिर्फ जो पूछ खा रहा था उसी से दिमाग लगा लिया कि ये इसका ये आंसर होगा, मुझे ऐसे बेंजीन का फॉर्मूला इस तरह से ही लगाना है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो सबकॉन्शियस, जो दिमाग बोल रहा था उसके लाइन पर भी चले, उसको माना भी। हाँ जी। किस किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। डॉक्टर बैटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वह बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात वे सोने चले गए। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बैटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हाँ कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे निष्कर्ष यह नहीं निकलता कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले। हताश ना हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने यह काम पहले कभी ना किया हो। अगर समाधान मिलने में जरा देर लगे, तो संभव है आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं। अगर वे मुश्किल नहीं होती, तो वे समस्याएं नहीं होती। बहरहाल, यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। यह यकीन करते हुए कि सोने जाएं कि आपको आपका जवाब अभी मिल गया है, यह घोषणा ना करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है। इतना अच्छा उन्होंने मोटिवेशन दिया है जोसेफ मर्फी ने, कि एक तो डॉक्टर जो फ्रेडरिक बेटिंग थे, उन्होंने जिन्होंने आविष्कार किया है डायबिटीज के इंसुलिन का, तो उनको भी आंसर नहीं मिल रहा था कि कैसे इसकी खोज की जाए। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने बताया कि डॉग्स पर आप रिसर्च करें, उनकी पैनक्रियाटिक डक्ट्स पर रिसर्च करें, तो आपको वो
आसानी से आसान मिल जाएगा, और फिर उन्होंने डॉग्स पर ही किया और उन्होंने वो इंसुलिन की खोज कर ली। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बातें का जवाब दे सकता है, हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। पर इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि आप ये ना सोचें कि एकदम मिल जाएगा, आज मैंने पूछा तो आज ही मिल जाएगा या कल ही मिल जाएगा। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये ना माने कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है इसलिए नहीं हो रहा है। मतलब आपने उसको दे दिया, आप भूल जाइए, आपने उसको बोल दिया, वो कहीं ना कहीं से आपको आंसर लाकर देगा ही देगा। और उसको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की कोई बड़ी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसके लिए हर समस्या बहुत छोटी समस्या है। तो आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो समस्या का समाधान चाहते हैं, जब आप उसके ऊपर छोड़ देंगे तो समस्या का समाधान वो आपको ला कर देगा। अब हम इनकी पिक्चर भी देख लेते हैं एक बार। ये है फ्रेडरिक बैंटिंग, जिन्होंने डॉग्स के ऊपर ये पूरी रिसर्च की है, कैसे कैसे उससे इन्होंने इंसुलिन निकाली डॉग्स पर रिसर्च करके, और डॉग्स को वो अपने पास रखते थे, उनका उन्होंने काफी मदद से ऑपरेशन भी किया और सब चीज देखी, और उससे हमारे लिए इंसुलिन का इजाद किया, जो कि आज भी हम लोग इतना ज्यादा हमें डायबिटीज में जरूरत पड़ती है। डायबिटीज की जब किसी को हो जाती है तो इंसुलिन लेने की जो जरूरत पड़ती है वो इन्होंने ही निकाली थी। और कैसे इन्होंने निकाली? अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद लेकर। तो इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और आपको भूलना नहीं है, जब आपको कोई समस्या है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से मदद लेनी है, जो हम लोगों को अभी तक नहीं समझती। हम लोगों से पूछते थे कि इसका जवाब क्या होगा, ऐसे आप लोगों से पूछिए, क्योंकि आपका मन हल्का हो जाता है। जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम चार लोगों से कहते हैं ना, बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो ठीक है, मन हल्का करिए, लेकिन कभी भी कोई समस्या है तो जैसे जैसे साइंटिस्ट ने अपनी सारी समस्या का हल सबकॉन्शियस माइंड से निकाला, ऐसे ही हमें भी अब आगे इस तरह से कोशिश करनी है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें हमें लाके देगा, वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जो हम क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं वो भी हमें सबकॉन्शियस माइंड देगा। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कंस्ट्रक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथार वॉग ब्लैकशिम प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्ध बंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पौंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में थे। हम्म। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूँ और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीर देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विलशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्निल में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने यह सब कुछ बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक और स्वाभाविक थी जितना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया तो मेरा क्रम था। मैं अलग खड़ा हो गया।
इस बीच इसी बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था यह पता चलने में काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उसमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल हम्म लूसर्न में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया उनका शोफर मुझे विलशायर रोड तथा अन्य कई सड़कों पर ले जा रहा था, जिसकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैं अपने मन में इतनी बार देख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। अब देखिए कि कैसे जो ये साइंटिस्ट भी थे और इनको कैसे ये पकड़ लिया था, और ये कोयले की खदान में थे और वहां पर इन्हें मजदूरी करनी होती थी। लेकिन ये डॉक्टर लोथर वॉन, और इनको लेकिन अंदर से ये निकलने की सबको ही इच्छा होती है, लेकिन इनको ये पता था, तरीका पता था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब जो गाइड करते हैं, उसमें जो चीजें विजुलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ला कर देता है। तो उसने ऐसा विजुलाइज किया कि वो लॉस एंजलिस में है, वहां पर उसकी मैरिज हो चुकी है और वहां पर उसको एक लेडी मिल रही है, वहां वो घूम रहा है, कार से घूम रहा है, और मतलब एक विविड उन्होंने डिस्क्रिप्शन देकर, है ना, विजुलाइज किया। और वो रोज विजुलाइज करते थे। तो सबकॉन्शियस माइंड ने फिर वैसा ही एक्ट किया। बाई चांस उनकी गिनती में मिस्टेक हुई वहां के जो कर्मचारी थे उनसे, और वो वहां से धीरे धीरे बाहर निकल आए, और निकल आकर उन्होंने उनको ऐसे लोग मिल गए जो कि उन्हें लॉस एंजलिस ले गए। और लॉस एंजलिस में उन्होंने वो ही चीज देखी जो उनको वो विजुलाइजेशन में देखते थे, उनका हूबहू वो ही मिला। तो ऐसे उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो बाहर निकलने में सफल रहे। हम्म मैंने मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगी। सचमुच इनके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि मैं अब कभी भी ऐसा बंद नहीं करूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही ला कर देता है। अब आप सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे उन्हें बाहर निकाल दिया। एक बार मैंने ये स्टोरी सुनाई थी कि एक पर्सन था, उसको भी ऐसे कैद कर लिया गया था। वो 12 साल उस छोटे सी जेल में रहा था, बहुत छोटा सा रूम में था। और वो 12 साल एक चेस चैंपियन से उसने अपना टाइम कैसे पास किया कि एक चेस चैंपियन से वो चेस का मैच खेलता था। जो चेस का चैंपियन था, वर्ल्ड का रिनाउंड, उससे वो खेलता था। वो 12 साल तक वो खेलता रहा और खेलता रहा उससे चेस का चैंपियनशिप। और वो हमेशा देखता था कि वो उससे जीत रहा है। और जब वो उस जेल से छूटे थे तो उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, जैसे मंत्री बने वो। उसके बाद छूटने के बाद पॉलिटिक्स में आए वो, और जब वो जीत गए तो उन्होंने उसी चैंपियन को अपने यहाँ आमंत्रण दिया खेलने के लिए। और वो उसके साथ खेले, जबकि वो चेस चैंपियन, मतलब चेस के कोई प्लेयर भी नहीं थे, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चेस चैंपियन से उनको जितवा दिया। तो सब चकित रह गए कि आप तो कभी चेस भी नहीं खेलते थे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने वो ही करके दिया जो वो इतने सालों से सोचते रहे थे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा कैसे कहना मानता है जब हम उसके बारे में बहुत अच्छा विजुलाइज करते हैं, उसको बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचते हैं। और जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमें उसके लिए हायर फ्रीक्वेंसी में रहना ही रहना है। अगर हम दुखी होके, परेशान होकर, किसी से जेलेसी कर कर, या किसी डर में अगर हम विजुलाइज करते हैं, तो वो नहीं होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शंका में आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं। तो हमें, जब हम खुश होते हैं ना, तो हम किसी चीज पर डाउट नहीं करते हैं। तो जब हम डाउट नहीं करेंगे तो हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फटाफट पूरी होने लगती है। तो इसलिए
जैसे भी जब भी हम विजुलाइज करें, एक तो विविड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और हमेशा एंड रिजल्ट का होना चाहिए, जो आउटकम हमें चाहिए। जैसे यहाँ भी इन साइंटिस्ट ने सिर्फ क्या सोचा कि मैं उस लेडी के साथ घूम रहा हूँ, या लॉस एंजलिस में मेरा इमारत देख रहा है, ये देख रहा है, तो उन्होंने एंड रिजल्ट देखा। उन्होंने यहाँ से जाने का रास्ता नहीं देखा कि मैं ऐसे निकलूंगा या कोई मुझे ऐसा रोक लेगा, या मेरा क्या कोई कोई सुरंग बन जाएगी, या कहीं से मुझे कोई ले जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने एंड रिजल्ट देखा कि फाइनल आउटकम क्या होगा। तो हमें फाइनल आउटकम पर अपना फोकस रखना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं? आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनः निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यता के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि यह वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गई। अब क्या होता वैज्ञानिक की है, पैनी ये एकाग्रता। एक सेकेंड, जो जो पुरातत्व ये खोज करते हैं, जो पुरानी चीजों को खोज करते हैं, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा काम आ सकता है। वो जो चीजें टूट गई हैं, फूट गई हैं, पुरानी कोई मूर्तियां हैं या पुराने खंडर हैं, तो उनको वो सबकॉन्शियस माइंड से उनको वो वैसा बना सकते हैं, वैसी पिक्चर बना सकते हैं कि एक्चुअल में ये कैसी रही है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसी ही पिक्चर बना देगा, जो ये पुरातत्व जो खोज करता होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने काबू में लेकर और उससे पिक्चर्स बनवाना। वो जैसे कोई चीजें, औजार टूट गए हैं, वो एक्चुअल में कैसे थे, कोई जानवर के कुछ अंग मिले हैं, जैसे उन्होंने फॉसिल्स का किया, मछली का उन्होंने पूरा एक पिक्चर देख लिया साइंटिस्ट ने। तो ऐसे ही जो पुरातत्व ये खोज करता होते हैं, वो ये चीजें बहुत अच्छी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से पा सकते हैं। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है। इमारतों के चारों तरफ बगीचों, तालाबों और फव्वारों की कल्पना करने में भी। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे फिर एक बार फिर बोल और चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं एक्चुअल में उनमें बहुत पैनी एकाग्रता होती है, मतलब उनमें बहुत कंसंट्रेशन पावर होती है और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं वो, है ना। तो इसलिए उनकी जो कल्पना शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, विविड और वास्ट होती है। तो इसलिए उन्होंने इतना, क्योंकि नेचुरल है, जब इतने वो साइंटिस्ट रहे हैं तो उनकी सोचने की पावर भी, क्योंकि इतने क्रिएटिव हैं वो, इतने है ना, उनकी जो शक्ति है, उनकी आईक्यू लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने बहुत ही बड़े तरीके से उसको विविडली सोचा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा, है ना, और उससे वो चीजें पाली जो वो चाहते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, चाहना जो जो भी वो हासिल करना चाहते थे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका जो इन्फ्रेंस था, जो उसका आंसर था, वो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पा लिया, क्योंकि उनके पास एक डिसिप्लिन था, है ना, और उनके पास बार बार वो विजुअलाइजेशन की शक्ति ज्यादा थी। नियंत्रित, देखिए, अनुशासित थे, नियंत्रित थे, निर्देशित कल्पना की उन्होंने, जैसे हमें बताई गई है, उनके पास ये टेक्निक पहले से उन्हें पता थी, तो उन्होंने उस तरह से उनको मैनिफेस्ट किया चीजों को और उन्हें वो मिलने लगी। तो एक हमें डिसिप्लिन, इससे इस पैराग्राफ से क्या पता चलता है कि हमें एकाग्र होकर, डिसिप्लिन होकर ये जो भी मैनिफेस्टेशन करनी है वो इस तरह से करनी है। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान ना देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे, तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। अब क्या है, अब
अभी तक हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो जोसेफ मर्फी है हम हमें ये समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन से जो हमारी जो भी चैलेंज आया है या जो भी हमारी समस्या है उसका मार्गदर्शन हम कैसे पाएं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि आप कैसे उससे आगे पूरा एक तरीका बताएंगे। हाँ जी। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। पहला, मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बहुत रिलैक्स वाले मोड में जाना है ना, बिल्कुल रिलैक्स है, जहां आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा लॉजिक ना लगा रहा हो, है ना, उस वैसी वाली स्टेट में जाना है। और उसको आपका जो आप उसको आदेश देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो मान ही लेता है, क्योंकि वो तो मानने के लिए खड़ा है। आप उसके पास तो अथा 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 चीज है देने के लिए, बस हमें क्यों वो रुक जाती है देने से, क्योंकि हमारा वहां पे लॉजिक काम करने लगता है, हमें डाउट होने लगता है। तो उसके पास तो सब कुछ है। और उसके पास किस चीज से हमें पाते हैं हम, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, वो हमारी फीलिंग से। जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे इमोशंस है, और जो हमारे कहते हैं ना वाइब्रेशन है, उससे ही हम चीजें पाते हैं। क्योंकि जो चीज ये ना इस पूरे ब्रह्मांड में वो चीज है जो हम चाहते हैं, है ना। अब हम और हमारे अंदर से वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग निकलेगी। अब ये वो घूम रही है वो चीज जो कि हमें चाहिए, और ये हमें, और जब हम ये यहाँ घूम रही है, और जब हम इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तब हम उस चीज को पा लेंगे, क्योंकि वो चीज तो है इस ब्रह्मांड में। और वो तब मिलेगी हमें जब हम उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि जब हमें अंदर से, पूरा अंदर से वो फीलिंग निकलेगी ना कि मुझे ये चाहिए। हम डिसिप्लिन होकर उसके बारे में सोचेंगे, है ना, उसके बारे में एकाग्र होंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे, तो वो चीज हमें मिल जाती है। तो वो कैसे होती है, सब विजुअलाइज करके, वो सब आपको पता है कि विजुअलाइज करके हम कितना विविडली उसको देखें, और कैसे हम उसको लिखें, स्क्रिप्टिंग करें, तो ये तरीके से हम कैसे उस चीज को पा सकते हैं। अपने ध्यान को, चांदनी जी आप हैं इधर, पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। अपने नंबर ध्यान, 3, हाँ। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। हम्म। नंबर 4, सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अब एक सेकेंड, है ना, अब आपको क्या करना है कि अपने ध्यान को गतिशील कर ले, कि आप अपना ध्यान बनाए कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये समाधान चाहिए। पहले कॉन्सेंट्रेट करना है हमें, पहले ना पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर इस चेतन मन को सुलझाने की, अब अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। अभी तो पहले आप ये देखिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मतलब मेरी ये समस्या है। मान लीजिए मेरी समस्या है कि मुझे किसी से रिलेशनशिप अच्छा करना है। तो पहले आप ये समझा लें कि मेरी ये पर्टिकुलर ये समस्या है, क्लैरिटी से मुझे पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप उस समाधान पे, उस विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। अब जैसे मान लीजिए मुझे उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना है, तो मुझे अब रिलेशनशिप के बारे में ये नहीं सोचना है कि मैं आज उससे ये बात करूंगी, फिर ऐसे कब बोलूंगी, फिर वो मुझसे शायद ऐसे बोलेगी, फिर मुझे ऐसा करना होगा। ये सब चीजें हमें भूल जानी है, कि वो प्रोसेस भूलनी है, जो एंड रिजल्ट है वो मुझे फोकस करना है। कि मुझे एंड रिजल्ट, मैं उस पर्सन के साथ घूम रही हूँ, मैं कॉफी शॉप में गई हूँ, मैं बैठी हूँ, कॉफी पी रही हूँ, फिर वो मुझसे कुछ बात कर रही है, मैं उससे कुछ बात कर रही हूँ, फिर हम हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, फिर हमने सोचा चलो मूवी चले जाते हैं, फिर हम मूवी गए। मतलब इतना विविडली मैंने उसको सोच लिया, है ना, उसका तस्वीरों में मैंने उसको कर लिया। उसके बाद हम सोचे कि आदर्श समाधान पे किस तरह खुशी जाहिर होगी। वही मैं, मतलब कि आप जब आपको जो वो समाधान मिल जाएगा तो आप कितने खुश होंगे। मतलब आपको जब किसी से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं और वो एकदम हो गया, तो आपकी फीलिंग क्या होगी। हो सकता है आपको, मतलब ऐसा हो कि मुझे किसी को बताना भी है कि अरे मेरा तो वो जो फ्रेंड थी, उससे मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, तो मैं सबको जाऊं बताऊं। तो मैंने वो सोच लिया कि मैं सबको बता रही हूँ कि वाह वाह मेरी फ्रेंड से देखो कितना अच्छा हो गया, मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, इसको बता रही हूँ। तो वो चीज उस तरह से, मतलब आप क्या करोगे, एंड रिजल्ट क्या होगा, वो आपको एक खुशी, एक वो जो अंदर से वो वाइब्रेशन अभी आनी चाहिए,
वो अभी होना चाहिए, जो आप तब होएगा आपके साथ वो अभी होना चाहिए, उस तरह से हमें सोचना है और उस तरह से वो फील करना है। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। अब आपने क्या करना है, जब आप रिलैक्स हो गए, बिल्कुल ये हो गया, जब आप उनीदी वाली जो बिल्कुल रिलैक्स में जब उस वाली स्टेट में आ गए, फिर आप खुश हो गए कि आपका ये आउटकम हो गया, वाह वाह मैं उसके संग घूम रही हूँ, कितना मजा आ रहा है और सब लोग खुश हैं, मैंने सबको भी बता दिया है, तो आप बिल्कुल अब निश्चिंत है कि मेरा सब कुछ ठीक है, और आप फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। ये तो मैंने एक रिलेशनशिप के बारे में जाना बताया। ऐसे ही एग्जाम्पल हम किसी और चीज का भी ले सकते हैं, जिस कोई समस्या है, मान लीजिए मुझे मेरी कोई एक की खो गई है, मेरे से मेरी कार की खो गई है और मुझे मिल नहीं रही है, और मैं बहुत परेशान हूँ कि वो कैसे मिलेगी। तो आपने क्या किया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हुए, उसको ये बता दिया बिल्कुल स्थिर होके कि कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल दे दिया कि मेरी चाबी खो गई है ना। अब चाबी जब मिल जाएगी, तब आपका रिएक्शन क्या होगा, उस स्टेट को सोचना है। ये नहीं सोचना है मेरे पर्स में रखी होगी चाबी, शायद उस दीवार पे टांग दी होगी मैंने, या मैं कहीं ऑफिस में तो नहीं भूल आई, या कहीं मैंने किसी के रूम में तो नहीं रख दी। तो मेरे को ये नहीं सोचना है। अब मेरा आउटकम क्या होगा कि मुझे चाबी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी कार जो बंद पड़ी थी मैं उसे चला के जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले वाली चाबी है उसे भी कहीं खो दिया है, तो मेरे पास सिर्फ एक चाबी है और मुझे अब पैसा ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ा है दूसरी चाबी बनवाने के लिए। वो कितना डिफिकल्ट होता है, तो वो मैंने बाद का सिचुएशन पूरी इमेजिन कर ली कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरी कार की चाबी मिल गई। वो वाली इमेजिनेशन करके मुझे सो जाना है। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड वो जरूर से उस समय सोते समय आंसर कर देगा कि आपकी चाबी किधर रखी है ना, और वो आपको वो एक सिग्नल दे देगा कि शायद आपके पर्स में रखी है, या किसी ड्रॉर में रखी है, या कहीं आपकी बाहर कहीं गिर गई है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सिग्नल मिल जाएगा और वो आपके दिमाग में आ जाएगा। मैम अगर कोई हाँ जी। और भी पर्सन का मतलब कोई ऐसा पूछ कि मेरी मम्मी का इयररिंग्स गुम हो गया है, ठीक, तो मैं क्या, उनको ये सब नहीं आता, तो मैं उनके लिए कर सकती हूँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करके देखिए एक बार। कि मम्मी उनके का लिए भी इयररिंग्स मिल गया है, हाँ ऐसे जी, करके हाँ जी, फीलिंग्स डाल के बिल्कुल ना। मदर के लिए करके देखिए, बिल्कुल हो सकता है आपका हाँ, जो आंसर है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर देगा। एक हाँ। बार इस तरह से ही ये जो प्रोसेस है पूरा ये करके देखिए। क्या बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि मेरी अंगूठी कहाँ है। अब तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह में अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जगह रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा। हम्म, यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और कैसे पता होगा। अपने मस्तिष्क को क्यों पता होगा। बहरहाल हम्म, मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है। उसने जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था ये किसकी है, इसीलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क में रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था, लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अब मेरे ख्याल उन्होंने, से हर्षी का जवाब मिल गया। हाँ हाँ हाँ, यही है उनका भी, यही है कि उनका इयररिंग हुआ है, तो वो भी इस तरह से ही पूछ सकती हैं। और इसमें भी सेम अंगूठी के बारे में उन्होंने कैसे मांगा और उनको आंसर मिला, और एकदम अचानक से उसकी उनके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि रॉबर्ट से पूछो, और फिर उन्हें पता चला कि रॉबर्ट तो एक छोटा बच्चा है, उसे पूछो, और वाकई रॉबर्ट को पता था। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी ना किसी वे में गाइडेंस दे देगा। अब उस गाइडेंस को आपको मानना है और सोचना है कि मुझे क्या गाइडेंस मिला है, और उसकी तरह से एक्ट करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा।
उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ड्यूगो और नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उसके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उनकी वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वो सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ड्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आईं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। इससे बार बार लोरी की तरह दोहराया। वह जवाब दो शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया। हम्म। नीचे नहीं हुआ ना? नहीं, हम्म। हम्म। उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसके अवचेतन द्वारा दिए इस संकेत की जांच करनी थी। वह उस बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उनके स्वर्गीय पिता के नाम का एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क में बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब देगी। अब आपने देखा कि जो ह्यूगो एक पर्सन था, वो जोसेफ मर्फी के भाषण सुनने आता था और उनकी कोई फादर ने वसीयत कर रखी थी जो उनको मिल नहीं रही थी और टाइम काफी हो चुका था, तो उनकी सिस्टर और वो बहुत परेशान थे और उस वसीयत को ढूंढ रहे थे। तो शायद उनको लगा शायद उनके पेरेंट्स ने नहीं की है, लेकिन क्योंकि फीस जब आपके कोई वसीयत नहीं करके जाता है तो वहां पर उनकी ऐसे लॉज होंगे कि काफी जो जायदाद है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो वो बहुत परेशान थे और उनको काफी फीस भी देनी पड़ेगी, तो ये सब करके परेशान थे और चाह रहे थे कि उनको कहीं से वो वसीयत मिल जाए, क्योंकि फादर लिख के गए थे। तो जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा। सबकॉन्शियस माइंड ने उनको जो था एक बैंक का कुछ ऐसे दिशा दिया कि एक बैंक है जिसमें जाकर वो पता करें। और उन्होंने पता किया तो वाकई उनके फादर का वहां पर अकाउंट था, एक लॉकर था, और उनको उस लॉकर में वो मिल गई। तो उसमें ऐसा बोला है कि जब जैसे इनको ह्यूगो को भी चीजें मिल गई, ऐसे ही जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे को कोई समस्या है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कैसे पार्टनरशिप, हमें किसी से पार्टनरशिप अगर तोड़नी है, कोई मकान बेचना खरीदना है, हमें किसी शहर में जाके बसना है, मतलब कोई भी XYZ क्वेश्चन जब हम परेशान होते हैं ना,
सोचते हैं कोई हमें एस्ट्रोलॉजर बता दे, कोई हमें इसका आंसर कर दे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, किसी से मत पूछिए। जो आंसर आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा वो कोई बड़ा से बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है गाइडेंस की। तो जब आपको गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या करना है, किसी भी चीज पर आप स्टक हो गए हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें आपको आंसर बताएगा जो आप चाहते हैं, है ना। जिस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं वो आकर बताएगा, किसी भी तरीके से आपको इंडिकेशन देगा जो आपको समझना है और उसे स्वीकार करना है। उसने बोला ना कि आपको वो चीज माननी पड़ेगी कि हाँ ये बताइए तो अब मुझे यही इसका आंसर है। ये नहीं कि नहीं नहीं ये तो आंसर हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे वो भी जो इतने सारे लोगों का जो हमें एग्जाम्पल दिया, अगर वो भी ये मान लेते कि नहीं ये बैंक का नाम तो हो नहीं सकता या इस तरह से नहीं हो सकता, तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो ये मान लेता कि ये ऐसा रॉबर्ट कैसे करेगा, मुझे उसे रॉबर्ट से पूछना ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं पूछता तो नहीं आंसर मिलता। बस उन्होंने उस चीज का पालन किया जो सबकॉन्शियस माइंड ने बताया। तो हमें इस तरह से सबकॉन्शियस को माइंड को मान के वो हर चीज के वो आपको मार्गदर्शन करेगा। उसके पास पूरी शक्ति है, वो इस शक्ति से भरपूर है कि वो आपको हर चीज लाकर दे सकता है। बस आपको उस पर विश्वास करना है। हम्म। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपका कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन मन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। अब क्या होगा कि जो भी जैसा भी आप उसको आदेश दोगे वो आपको आंसर करेगा, क्योंकि उसके पास कहते हैं ना खजाना है आपको देने के लिए। वो इतना होशियार है, उसके पास सब इंटेलिजेंस है। हम ये सोच लेते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। वो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसमें ज्यादा दिमाग है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। बस आपका अपना को ये मानिए कि आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको सब चीज लाके देगा जो आप चाहते हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और मुझे लाकर वो मेरी झोली में डाल देगा। वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपको तरीके निकालेगा, वो आपको लेकिन बढ़वाएगा, आगे बढ़ाने के तरीके निकालेगा। और आप उसको कहते हैं ना एक सफर के लिए तैयार कर देगा कि आप इस सफर पे चलिए, और इस तरह से गाइड करता जाएगा, तरीके निकालता जाएगा, आपको लोगों से मिलाता जाएगा कि हाँ ये लोग हैं जो आपकी सफलता में भागीदार बन सकते हैं, ये आपको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो उन लोगों से मिलाता जाएगा। और कहते हैं ना पैसे का अगर आपके पास प्रबंध नहीं है तो कहीं से आपकी लोन की प्रबंध वो कर देगा, कोई तरीका निकाल देगा कि आपको कोई लोन दे जाए। इस तरह से कर करके वो आपको आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन हाँ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक्शन के बिना हमें नहीं कर पाएंगे कि हमें सिर्फ आके झोली में दे गया कि मुझे एक जॉब चाहिए, लो ले लो, जॉब मिल गई, मुझे चाहिए पैसे चाहिए ले लो, ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रयत्न करने के तरीके बहुत फास्ट कर देगा और आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो ये तरीका है। और वो कह रहे हैं कि आपका निर्णय सही होगा, जो भी आप उसको समस्या देते हैं उसका निर्णय सही होगा। ये सही यही काम ही होगा, क्योंकि यही काम करने के लिए आपका अवचेतन मन का दबाव है। और जब आपका अवचेतन मन आपको जब बार बार ये बोलता है तो आप मानने भी लगते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये दबाव शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। जब आपने उसको मानने के लिए मजबूर कर दिया अवचेतन मन को कि अपनी फीलिंग से, अपनी फ्रीक्वेंसी से, तो वो आपको वो लाकर ही देगा, उस पर दबाव पड़ जाएगा। हाँ जी। याद रखने लायक विचार। याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। कोई भी अगर आप समस्या किसी है ना, तो वो पहले कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को बताई, फिर सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को बता दी। इस तरह से चलता रहता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हो तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें। फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा, यह कभी असफल नहीं होता।
पहले जितने भी तरीके निकाल सकते हैं, हो सकता है कोई आपको आंसर कर दे कि कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन कोई और ही कर दे। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, वो जरूर आपको जवाब देगा। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन मन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाएं। हम्म, जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगे कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है। तो उसके लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। ये मत सोचिए कि ये मेरी मेरी तो जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा लाइफ में है, तो शायद बहुत टाइम लगेगा। ये अब सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दीजिए। वो टाइम लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो करके जरूर देगा। लेकिन डाउट में बीच में नहीं आना है, उस प्रोसेस में एकदम कंटिन्यूअसली फेथ में रहना है। हम्म, यकीन माने आपके पास जवाब आपके पास भी है, अभी है। जवाब की खुशी उस तरह महसूस करें जैसे आप आदर्श जवाब मिलने पर करते। हम्म, आपका हम्म। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लास्ट आउटकम है, आउटकम के बारे में हमें फोकस करना है, उसकी फीलिंग को महसूस करना है कि मेरा ये काम हो गया है तो मुझे कैसा लग रहा है अब। तो बिल्कुल आउटकम पर हमें फोकस रखना है। हम्म। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। बस आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल फेथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। फिर मिरेकल्स होने आप लगेंगे जब आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका अवचेतन यादों का भंडार है, और आपके अवचेतन मन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज हैं। हम्म। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। तो वही है कि हमारा, समा हाँ मतलब जो भी हमारे जो वास्तु, जो पुराने जो खोद कर जो शोधकर्ता होते हैं, जो पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, जो भी हमारे उनको क्या बोलते हैं, मेरे को हिस्टोरियंस जो होते हैं, तो वो उनके पास ये सबकॉन्शियस माइंड को जब ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं शायद दीदी, है ना? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एग्जैक्टली। हाँ जी क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ जी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं। तो थैंक यू चांदनी जी। तो और अर्शी जी, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये अवशेषों के जो पुरानी चीजें टूट गई हैं, फूट गई हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो उनके पास अगर ये मानने लगे, और कईयों को पता भी है सबकॉन्शियस माइंड, तो वो जवाब देते हैं। और आप वही पिक्चर बना सकते हो जो पहले थी एक्चुअल में, जब इतने सालों पुरानी। फिर आगे 10th पॉइंट। हाँ। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल ना करें। तो आपको जब कोई समस्या का समाधान चाहिए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दीजिए, वो आपकी सब समस्या का आंसर करेगा, बस आपको उस पर विश्वास रखना है। आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे ही होंगे। आपका मतलब आपका जो विचार है, जो भी आपका थॉट है, वो आपका क्रिया है, मतलब आपने उसको भेजा और सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर वैसा ही एक्ट कर दिया है ना, प्रतिक्रिया वो ही करी। अब आपका जो समझदारी भरा आपका अगर विचार है, तो आपकी समझदारी भरी आपकी प्रतिक्रिया होगी। और आपने बेवकूफी का अगर सोच लिया है, तो बेवकूफी वाली ही आंसर मिलेगा। तो ये आपको सोचना है कि मैं क्या उस पर सबकॉन्शियस माइंड तक भेज रहा हूँ, तो वैसा ही मुझे आंसर मिलेगा। तो ये नियम होता है। हाँ जी। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है, जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। मतलब एक एहसास आएगा, कुछ ऐसा इंडिकेशन आएगा कि ये मुझे ऐसा आंसर हो रहा है, तो उस पर बस आपको विश्वास रखना है कि ये ही आपका एक आंसर है, और मुझे इस तरह से इसको कहते हैं ना, डिकोड करना है ना, कुछ ऐसा कोडिंग में तरह से आएगा, और आपको उसको डिकोड करना है कि हाँ ये मेरी समस्या का समाधान है। तो आज हमारा यहाँ तक चैप्टर 12 खत्म होता है।
जिसमें उन्होंने काफी अच्छे तरह से डिटेल में, आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी हमें समस्या है तो हमें अपने आप से कैसे उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है? ये एक तरह का सरेंडर मोड है क्या दीदी? नहीं, सरेंडर तो हम जब सबकॉन्शियस माइंड के लिए होते हैं ना, तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी सरेंडर करना है ना। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो, जो हम कोई समस्या हो गई है ना हमें, तो उसका कोई समाधान, कोई हमारी कोई कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहते हैं, तो वो आंसर भी वो देगा। हम अपना मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, वो तो अलग चीज है ना, जो हमने सीखा कि हमें अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। लेकिन छोटी छोटी होते हैं ना, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके जाते हो कि मेरी शादी कब होएगी, मेरा बच्चा कब होएगा, मेरे हेल्थ में ये ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो कब ठीक होएगी, या मेरे रिलेशनशिप मेरी कैसे ठीक होंगे। तो ये छोटे से क्वेश्चन है, तो इनका जवाब भी सबकॉन्शियस माइंड देगा। लेकिन सरेंडर तो करना पड़ेगा, है ना, फुल्ली विश्वास करना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो चीज मिलेगी। तो वहां पर, और उसने पूरी टेक्निक बताई है कि कैसे 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 आपको पूरा सरेंडर और पूरा विश्वास रख के ये चीजें मिलेगी। हाँ जी। तो क्वेश्चंस के आंसर का आज का चैप्टर था कि कैसे आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आंसर हो पाए हैं, तो अगर आपको कोई मिला भी नहीं है आंसर करने के लिए, तो कैसे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने सबकॉन्शियस माइंड से जान सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर वो नीदी वाली स्टेट में जाना पड़ेगा। फिर आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे क्या समस्या है मेरी, और उसका ये समाधान अब मुझे मिलना ही चाहिए। तो वो आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो आज के ही दिन ही आपको आंसर कर दे, हो सकता है एक दो दिन बाद आंसर करे। तो ये सारी उन्होंने प्रोसेस बताई है, और उस पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो वो कुछ ऐसे इंडिकेशन देगा जिनको हमें समझना है ना, और कुछ ऐसे कभी कभी साफ तौर पे भी बता देगा कि आपको दिखा देगा पिक्चर की इस जगह ऐसा समाधान है। और कभी कभी वो आपको कोडिंग वाली लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आंसर दे देगा, जिसको आपको थोड़ा समझ के उसे समझना है कि ये क्या आंसर है मेरा इसका। इसमें जो एक एग्जाम्पल्स दिए थे दीदी, वो जी कोयले की खदान वाले जिसमें जी से वो जी। बाहर निकलना बाहर चाहता था, रहता है उसमें उसने पूरा अपना विजुअलाइजेशन से निकला है वो जो। पूरा पूरा। और मैंने इसके बारे में आज सर्च भी किया था। तो वो पूरा, ये पूरा गूगल पे दिया हुआ है, इनके पूरा जो ये पूरी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो स्टडी है, ये वाकई रियलिटी है। और ये पूरा सब दिया हुआ है, ये हमारे इसमें गूगल पे आप भी पढ़ सकते हैं जाकर कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल आया वो जेल में से। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछिए पूछिए। मेरा मतलब ये है कि हम जैसे कोई एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं, जी। ठीक है, लेकिन हम्म हम पूरे दिन भर में उसके 100 आंसर्स निकालते हैं, हम्म। कुछ वो ना नहीं कुछ करना। आंसर हम निकालते हैं, या हमें वो नहीं हमारा समझ में आ कॉन्शियस, वो हमारा रहा कॉन्शियस सबकॉन्शियस। माइंड होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है। तो 100 आंसर्स निकालते हैं, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड का आंसर है कि ये कॉन्शियस माइंड का आंसर नहीं है? नहीं, एक्चुअल में ये क्या होता है ना, जब हमारा हम हम ऐसी वाली स्टेट में हैं, क्या होता है ना, मेरा आंसर 100 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं कॉन्शियस स्टेट में हूँ, है ना। मेरे मेरे मैंने कहा, मान लीजिए मेरे पास ये है कि मैं कार से जाऊं या स्कूटर से जाऊं कहीं पर। तो मेरा बार बार मन कह रहा है अब मैं कार से जाऊं, नहीं नहीं अब मैं कार रहने दो, अब मैं स्कूटर से जाऊं। तो ये क्या कर रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड कह रहा है मैं किस दुविधा में हूँ, है ना। ये दुविधा हमारा कौन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। तो आप जो आंसर, जो 100 बोल रहे हो ना कि 100 मेरे को आंसर क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है ना कि नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन ये वाला ले लूं, फिर नहीं नहीं अच्छा ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं। ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। सब कॉन्शियस माइंड तब एक्ट करता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, आपको उसमें इसका जो स्ट्रैटेजी है ना वो ये है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो आंसर देता है वो रियली में वो ही आंसर है उस क्वेश्चन का। आया समझ? कॉन्शियस माइंड तो दीदी लॉजिकल होता है, वो वो लॉजिक लॉजिकल है, चलाता है। वो पूरा लॉजिक करता रहेगा आपको। पूरा जो दिन में आप कह रहे हो ना 100 आंसर, वो मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे कर रहा है। मैं आज एक करता एक है फीलिंग आ रही है मेरे को, हम्म। क्योंकि मैं वैसे रेगुलर तो नहीं हूँ क्लास में, जैसे मैं कभी जी जी। आती हूँ कभी नहीं आती हूँ, लेकिन मेरे को आज बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही थी कि क्लास अटेंड करनी है मुझे। अच्छा, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड ने, हाँ, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस आपको माइंड ने आंसर, शायद मेरे को डायरेक्शन दिया हो कि, क्योंकि ये मैं बहुत दुविधा चल रही है जैसे कोई क्वेश्चन की मेरे दिमाग ये में, तो ये मैं आपके लेकर ये बैठी। सबकॉन्शियस माइंड ने डायरेक्शन दिया है, एग्जैक्टली यही है। क्योंकि हाँ आपको ये फीलिंग आई कि मुझे आज क्लास ज्वाइन करनी है,
ये क्यों आई कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने डायरेक्शन दिया है आपको, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो रोकेगा, हाँ, ये अरे एक मुझे घंटा लगता है। वेस्ट होएगा, 1 घंटे में क्या कर लूंगी, मैं तो यहाँ कहीं मैं देख तो लूंगी। बहुत कम आती हूँ क्लास में। एक हाँ क्लास जी। में और आई थी जिसमें भी मुझे जी ऐसा लगा था कि आज ये क्लास मेरे को करनी थी। जी अब जी मुझे जी। याद नहीं आ रहा क्या बात है कि सॉल्यूशन सा मिल गया जैसे उसमें। तो हाँ, आज भी मुझे ऐसा ही फील हुआ कुछ। तो वो यही है, क्यों जब आपको जो चीज जोड़ती है ना, वो क्यों जोड़ती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है। अभी आप इसको डिनाई भी कर सकते थे ना, आप शायद कुछ और करने लग जाते, कुछ कुकिंग करने लग जाते, या अपना कोई भी जो नहीं, मैं काम कर है। रही थी, कुकिंग कर रही थी। मैं बहुत बहुत बाद में आई हूँ, 20-25 मिनट बाद आई हूँ। बहुत थोड़ा सा ही सुना है मैंने जिसमें की। हाँ जी हाँ जी। और मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था, तो मैं मोबाइल ढूंढती रही बहुत देर तक, कार में रह गया या कुछ है। तो मेरे को मतलब 20 मिनट की क्लास में ऐसा लगा जैसे कि मेरे को करनी थी। हाँ, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का गाइडेंस था। तो हम्म। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक आंसर दे रहा है और आपने एक बार फॉलो कर लिया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कहता है आपका, क्योंकि आपको वो चीज का सॉल्यूशन चाहिए था। तो आप काफी दिन से उसका सॉल्यूशन चाह रहे थे, तो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको यहाँ डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अब तुम ये आगे चलो, इस राह पर आगे चलो। तो मैं ये चीज एक है। चीज मैं भी पूछना चाहती हूँ दीदी। हाँ जी जैसे पूछिए। कि हम अभी ये पढ़ रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं। जैसे पहले हाँ आपने 55 या 33 हाँ हाँ जैसी हाँ हाँ टेक्निक जी, हाँ हमने हाँ पढ़ी जी, है, वाटर टेक्निक। हाँ अब जी। अगर हमको किसी चीज का सॉल्यूशन या हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम्म। हम ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमको इस चीज के सॉल्यूशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना है, या हम ये वाली टेक्निक यूज करें, कैसे मैनिफेस्ट करें? नहीं नहीं, ये सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये जो आज का चैप्टर है ना, ये सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हम एक छोटे से एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हैं। ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है। ये आज का जो चैप्टर है, वो अच्छा। हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का वो टेक्निक है, जो कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है ना। छोटा सा कोई क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वो कैसे होगा, है ना, मेरा बस एक क्वेश्चन है। तो और मैं क्या करूं बच्चे के सिलेक्शन के लिए, मेरा बच्चा क्या करे, और या फिर ये आपको ये मानना है मेरे पास ये 5 यूनिवर्सिटी है, अब मैं बच्चे को इस 5 में से किस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं, तब ये सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करेगा। जब आप बिल्कुल हार गए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन 5 यूनिवर्सिटी में से मुझे किस में एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, तब आप सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्शन पूछिए, तो वो आंसर जब करेगा। हमारे पास प्रॉपर एक क्वेश्चन है हाँ, और हम उसके समाधान पे नहीं पहुंच रहे समाधान, हैं। तब ये वाली टेक्निक करेगी। और जो ओके। 555 और जो 333 टेक्निक है, वो हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो हम बहुत टाइम से अपने गोल्स को जो चाहते हैं ना, हम कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि मेरे पास इतना पैसा आए, या मेरे पास ये पावर आए, या मेरे पास ये ऐसी हेल्थ हो जाए मेरी, हाँ। तो वो टेक्निक उसके लिए हम्म। है। वो आपके लिए जो भी ओके। अच्छी फीजिबल टेक्निक है, वो आप उसे अपनाइए, फिर वो उससे उसके लिए। आज का जो चैप्टर है, वो हमारा समस्या का समाधान का चैप्टर है, कि मेरे को कोई समस्या है, मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा, और मैंने सबसे पूछ के हार गया हूँ, वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से कर निकालना है। अब वो आदमी था जो जेल में था, तो उसके पास कोई था ही नहीं, है ना, उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि मुझे विजुलाइज करना है और मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बाहर निकाल दिया, उसने तरीके निकाल दिए, उसने सब कुछ कर दिया। लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि वो वहां से निकाल के उसने सीधे उसको लॉस एंजलिस में फेंक दिया, ऐसा नहीं किया था ना। उसने पूरे रास्ते निकाले और वो उस रास्ते पे चलता गया और लॉस एंजलिस पहुंच गया। तो ये है, इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अभी शायद समझ में आया थोड़ा सा। हाँ हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें जो हम लोग दूसरों पे जाकर हम लोग काफी अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही वो आंसर्स पाएं। तो इस पर है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ट्रस्ट करें, फेथ करें, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा जो हम चाहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी चीज का सॉल्यूशन हम कभी कभी ऐसी कोई भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम किसी से पूछ नहीं सकते हैं, है ना। तो वो चीजें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, वो सब कुछ आपको आंसर करेंगे। और आपका सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इतना पावरफुल है, जब वो साइंटिस्ट को आंसर कर सकता है, तो हम जैसे इंसान के छोटे क्वेश्चंस को कैसे नहीं आंसर कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि साइंटिस्ट के एक एक उन्होंने पिक्चर तक बना दी, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत ही कहते हैं ना, उनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग था, वो डिसिप्लिन और एकाग्र होकर उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन हमारे पास भी वो पावर है, वो एकाग्र चित्ता है, वो डिसिप्लिन है, तो हम भी वो चीज कर सकते हैं जो कि साइंटिस्ट ने कर दिखाई।
हो सकता है हमारी क्वेश्चन, हमारी लाइफ में हम कुछ और चाहते हैं, कुछ और समस्या का समाधान चाहते हैं, तो वो समस्या का समाधान भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जरूर करेगा। और किसी को कुछ पूछना नहीं, तो फिर हम लोग आज अपना सारा कुछ में उस पर करेंगे, कॉन्सेंट्रेट अपनी सॉरी एफर्मेशंस पर। ठीक है, एफर्मेशंस बोलेंगे सारे लोग मिलकर। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश मैं हूँ, खुश हूँ, आज हम पूरा बिल्कुल मन से फीलिंग से बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मैं आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी हूँ, हूँ, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा शरीर मेरा मेरा शरीर शरीर उत्तम उत्तम और और स्वस्थ स्वस्थ है, है, मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे मेरे रिश्ते रिश्ते मेरे सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण है, है, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं मैं धन और धन प्रचुरता और को प्रचुरता को प्रचुरता आकर्षित को करता हूँ, आकर्षित करती हूँ, मेरा काम उत्तम है, मेरा काम उत्तम है, मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं मैं अपना अपना लक्ष्य हासिल करने में हासिल करने में सक्षम सक्षम हूँ, हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी खूबसूरत खूबसूरत है। है। वेरी गुड। तो वाह। जो सारी एफर्मेशंस हैं उनको फीलिंग के साथ अपने अंदर ले लीजिए। ये सारी, इसमें मोस्टली सारी चीजें कवर्ड हैं जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और करियर और आपका सक्सेस से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो आप अपने अंदर ये चीजें पैदा कर लीजिए, आप मतलब अंदर से वो बन जाइए जो इस एफर्मेशन में दिया हुआ है। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचेगा कि हाँ आप ऐसा हैं, आप ऐसा हैं, तो वो आपको वो ही चीजें ला कर देगा। आपको सब चीज प्रेजेंट में ही सोचनी है कि प्रेजेंट में आप हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास उतना पैसा है, तो प्रेजेंट में मेरे पास इतना पैसा है, मेरी वैसी ही हेल्थ है जैसा मैं चाह रहा हूँ। आउटकम पर फोकस करिए और वो फोकस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि वो फोकस मेरे साथ अभी हो रहा है, मैं वैसी ही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने लिखे हैं। और एक एक चीज का हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप, एक एक कहते हैं ना, एक एक चैप्टर के बाद चैप्टर उन्होंने अच्छे बनाए हैं और एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यूट्यूब पर भी देख रहा है वो चैप्टर के अंत तक जरूर देखे कि क्या है और कैसे सॉल्यूशन हमारी सबकॉन्शियस माइंड देगा। बहुत ही कहते हैं ना, एक एक चीज रचना करके बनाई है, मास्टर बुक है ये। इसी से और बुक्स को बढ़ावा मिला, और जो राइटर हैं इसी को एक कहते हैं ना, एक बेस बनाकर उन्होंने और लिखी, उन्होंने और इंक्रीज किया, उसमें बहुत सारी चीजें और डाली, जिन बुक्स को हम सबकॉन्शियस माइंड की बुक्स को आगे भी पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सब चीज वो लाके देता है जो हम लाइफ में चाहते हैं। तो आज का ये जो सफर था वो यहाँ तक ही खत्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे 2 दिन लगातार, थर्सडे फ्राइडे। तो अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राखी। थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।